तो क्या हाल है मेरे फिल्मी दीवानों, और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे तड़कते भड़कते टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ वक्त से लोगों की जुबान की जीनत बना हुआ है। नेपोटिज्म और स्टार किड्स। जो बच्चे किसी टाइम पर सेट्स पर यहाँ से वहाँ भागा करते थे, वही बच्चे आज बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज हेडलाइन कर रहे हैं। उन्हें पिक्चरें तो मिल रही हैं, लेकिन उनकी पिक्चर्स को देखने थिएटर में कोई नहीं आ रहा और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर साबित होती जा रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट व्हाई बॉलीवुड स्टार किड्स आर फेलिंग टुडे। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस आर्ग्यूमेंट की गहराई को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपोटिज्म और स्टार किड्स उतने ही पुराने हैं जितनी की अपनी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन पहले के टाइम में इट वाज ऑल अबाउट कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड, जिसकी एक प्राइम एग्जांपल हमारे पास दी कपूर्स की शक्ल में है, जहां जनरेशन आफ्टर जनरेशन आने वाली पीढ़ी एक्टिंग और बॉलीवुड में अपना लक आजमाती है। एंड दे हैव इंडीड डोमिनेटेड द सिल्वर स्क्रीन फॉर डेकेड्स। और ऐसा नहीं है कि स्टार किड्स को प्यार नहीं मिलता। हमारे सामने ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट जैसे एक्टर्स की ही मिसाल है, जिन्होंने शेयर टैलेंट और अपने क्राफ्ट से ऑडियंस के दिल में घर किया और अपनी डाइवर्स मूवी चॉइसेस से बॉक्स ऑफिस पर राज। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन चीजें चेंज होना शुरू हो गई और इंडियन सिनेमा में ये मेजर चेंज आया कोरोना के टाइम में। अब पेंडेमिक से पहले हमारा इंडियन सिनेमा बहुत ही लीनियर और मेजरली वन डायरेक्शन में चलता था, और इसी वजह से बाकी 3 जैसी मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर 137 करोड़ से प्लस का कलेक्शन कर पाती। लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमारी ऑडियंस डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट एंड विद इन इंडिया डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्री से एक्सपोज हुई। एंड देन दे रियलाइज्ड कि उनको अच्छी मूवी के नाम पर सिर्फ एक आधा अधूरा माल ही परोसा जा रहा था। और इसीलिए जब पेंडेमिक खत्म हुआ तो ऑडियंस तो इवॉल्व हो चुकी थी, लेकिन मेकर्स नहीं, और इसीलिए एक के बाद एक डट्स पर डट्स आते रहे बॉलीवुड की तरफ से। और इसी पेंडेमिक के दौरान एक और बहुत बड़ी चीज लोगों के सामने आई, वो थी इंस्टेंट फेम एंड सोशल मीडिया। अब देखो, आज के तेजी से गुजरते हुए टाइम में सिर्फ एक बड़ा सरनेम ही काफी नहीं है, क्योंकि अब ऑडियंस एक नए इमर्जिंग चेहरे से ऑथेंटिसिटी, रिलेटेबिलिटी एंड रॉ टैलेंट डिमांड करती है। ऑडियंस जिस एक्टर की मूवी को देखने के लिए अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके जा रही है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्टर अपने रोल के साथ बड़े पर्दे पर जस्टिस करे। एक वक्त था जब ऑडियंस परफेक्ट वॉशबोर्ड एब्स और एक्शन को देखकर सेटिस्फाई होती थी, बट नो मोर। नाउ दे वांट द कंटेंट। और यहीं पर आता है आज के स्टार किड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दैट दे आर लॉन्च्ड विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। दे जस्ट रिलाई ऑन देयर फैमिली कनेक्शंस एंड देयर गुड लुक्स। और ये जितना ज्यादा ऑफेंडिंग साउंड कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है, और इसीलिए ऑडियंस उनको सिंपली डिसोन कर देती है, जिसकी प्राइम एग्जांपल हमने रीसेंट टाइम्स में द आर्चीज की शक्ल में देखी, जिसमें खुशी कपूर सिस्टर ऑफ जानवी कपूर, सुहाना खान डॉटर ऑफ शाहरुख खान एंड अगस्त्य नंदा ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट अमिताभ बच्चन, प्रोबेबली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े खानदानों के बच्चे शामिल थे, बट देयर परफॉर्मेंसेस ओवर जस्ट ट्रैश। और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास 12th फेल में विक्रांत मैसी जैसे एक्टर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस को देखकर लिटरली ऑडियंस को रोना आ गया था। तो ऑब्वियसली ऑडियंस ऐसी मूवीज और एक्टर की तरफ ग्रेविटेट करेगी जिनसे वो रिलेट कर पाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि these star kids are planning to make a name for themselves in the Indian film industry, लेकिन the first thing they struggles in is Hindi language itself। पहले के स्टार किड्स ग्राउंडेड रहते थे, जिसकी प्राइम एग्जांपल ऋतिक रोशन एंड रणबीर कपूर हैं। लेकिन आजकल के स्टार किड्स वो ग्लैमरस, टाइप कास्टेड, करण जौहर टाइप लाइफस्टाइल में रहते हैं, और यहीं पर उनका ऑडियंस के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। और फिर ना ऑडियंस को उनकी मूवीज में कोई इंटरेस्ट रहता है और ना ही उनमें। जब पेंडेमिक खत्म हुआ तो बहुत सारी मिथ सामने आई कि अब ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ बड़ी मूवीज को थिएटर में देखने के लिए आएगी। अब थिएटर्स खत्म हो चुके हैं, ओटीटी ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन वहीं पर 2023 में एसआरके स्टैंड अलोन ने 2000 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिया है। तो मसला ऑडियंस में नहीं है, मसला है तो उस कनेक्ट में। जब एज एन एक्टर आप खुद को ऑडियंस से ऊपर समझने लगते हो तो आपका डाउनफॉल पक्का है। हम साउथ इंडियन सिनेमा की एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशन उनकी फैमिलीज में से एक्टर्स लॉन्च होते हैं, लेकिन वहाँ की ऑडियंस स्टार किड्स या नेपोटिज्म किस्म के टर्म्स को लेकर आग बगोला इसीलिए नहीं होती, बिकॉज दे एज एक्टर्स वेरी वेल नो कि वो जो भी हैं इसी ऑडियंस की वजह से हैं, और वो अपनी उस ऑडियंस को वो इज्जत और प्यार देते हैं, और उनका अल्टीमेट गोल होता है ऑडियंस से ज्यादा प्यार बटोरना। लेकिन वहीं पर इन बॉलीवुड के स्टार किड्स का अल्टीमेट गोल है कॉफी विद करण के नए सीजन में फीचर होना। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर यही है कि आज की जनरेशन ऑफ स्टार किड्स इज अ मिक्स्ड बैग, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो
अपने लिए एक अलग नाम और पहचान बनाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर फेडिंग अवे। लेकिन अगर वो ऑडियंस के ओपिनियन को एम्ब्रेस करें, मेहनत करें और अपने क्राफ्ट पर काम करें और वो रोल्स करें जो ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर पाए, तो वो अपने लिए जगह जरूर बना सकते हैं। अर्जुन कपूर एक प्राइम एग्जांपल है, जिनको मूवी आफ्टर मूवी मिलती जा रही है, लेकिन वो ऑडियंस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर ही नहीं पा रहे। उनकी लेटेस्ट मूवी द लेडी किलर 2023 का सबसे बड़ा डिजास्टर था। एक और एग्जांपल हमारे सामने है टाइगर श्रॉफ, जिनका स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, बट अब ऑडियंस उनका एक्शन देख देख कर पक चुकी है। और उनकी लेटेस्ट मूवी गणपत 2023 की आर्ग्यूबली वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज में से एक थी। तो भाई एक बात तो कंफर्म है कि चाहे आप पापा की परी हो या पापा का परा, बॉक्स ऑफिस पर चलेगा वही जिसका काम होगा खरा। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो इस बॉलीवुड स्टार किड्स के डाउनफॉल के रीजन के बारे में। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Hasta la vista, baby.